एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। अभी एक दो दिन पहले बन अकेडमी की तरफ से एक पोस्ट पब्लिश की गई थी जिसमें उन्होंने अंडरस्टैंडिंग द मार्केट ऑन ए डीपर लेवल इसकी बात की थी। हालांकि इन्होंने तो अपना कोर्स बेचने की बात की थी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो फाइनेंस लेवल कोर्स 2 की बात कर रहे थे। हम कोर्स की बात नहीं करते यहाँ पर, ये मार्केट के अप डाउन, कैसे मार्केट गिरता है कैसे चढ़ता है वो चीज़ें करते हैं। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो मार्केट में सिर्फ दो ही चीज़ें चल रही हैं जिसको हर तीसरा आदमी आज के डेट में डिस्कस कर रहा है, दैट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर के बारे में मार्केट क्या अपना रुख रखती है, आज उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर छोटा सा एक डिस्कस करेंगे। और ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो आप इसको अन्यथा ना लें। केवल एजुकेशन पर्पज़ से ही इसको देखें और हमारे व्यू जानने की कोशिश करें किस तरीके से हम इन पॉइंट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। मैं टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, बाकी फंडामेंटल आप गोल्ड और सिल्वर का जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और गोल्ड के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनवरी 1980 की, जब गोल्ड क्रैश आया था। इस गोल्ड क्रैश में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मतलब अचानक जैसे जिस तरीके से अभी ये मार्केट में उछाल है, कुछ वैसा ही उछाल हमें उस टाइम मार्केट में दिखा था। और उसके बाद क्या हुआ, सडन मार्केट में गिरावट आई और ये रिसेशन चला था सन 2000 तक। सन 2000 तक ये रिसेशन चला, यानी कि लगभग 20 साल, पूरे 20 साल यहाँ पर मार्केट ने, गोल्ड की जो मार्केट है वो गिरावट में रही। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो गोल्ड की जो मार्केट है, मतलब गोल्ड जो है वो एक मेटल है, और जब गोल्ड परचेज़ किया जाता है, डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस बढ़ते हैं। और जब गोल्ड का ऐसा नहीं है कि गोल्ड के पीछे कुछ बिजनेस चल रहा है, जैसे कई कंपनी के स्टॉक में पीछे बिजनेस चलता है उसमें बढ़ता है प्राइस, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन अभी गोल्ड में एक सडन हाइक हमें देखने को मिलती है। हालांकि गोल्ड कुछ इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, या फिर जो सैटेलाइट वगैरह बनती हैं, मतलब एकदम हाईली प्रीशियस जो सैटेलाइट्स हो गई, सेमीकंडक्टर्स हो गए, चिप हो गए, इवन जैसे एप्पल के लैपटॉप बनते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारा गोल्ड यूज़ होता है। फ़ोन में भी गोल्ड यूज़ होता है, आईसी, मदरबोर्ड, इन सारी चीज़ों में गोल्ड का इस्तेमाल होता है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ी हैं गोल्ड के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा आ जाती है टेक्निकल में। दूसरा यहाँ पर एक डोमेस्टिक यूज़ भी है, ज्वेलरी के तौर पर लोग यूज़ करते हैं, और गोल्ड कलेक्ट करना एक एसेट का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर 20 साल रिसेशन रहा था, लेकिन रीज़न उसके पीछे ये था कि उस टाइम गोल्ड के बारे में जो बातचीत चलती थी, गोल्ड का जो खरीदी बिकवाली जो होती थी, वो सब होती थी फिजिकल फॉर्म में। यहाँ पर इतने स्टॉक वगैरह नहीं थे, केवल बनिए की दुकान ही एकमात्र जरिया थी जिसके द्वारा हम गोल्ड खरीद कर बेच सकते थे, ठीक है। लेकिन 2020 के बाद यहाँ पर मार्केट में अच्छा सर्ज हुआ, काफ़ी अच्छी जो है मार्केट की में हमें ये रिकवरी देखने को मिली थी। और उसके बाद फिर जो सन आता है 2011-12 में होल्ड किया, और 13 में जो है मार्केट फिर से क्रैश हुआ था, ठीक है। 2013 में मार्केट फिर क्रैश हुआ, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि गोल्ड जो है वो केवल 2 से 3 साल के अंदर ही रिकवर हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गोल्ड की जो सिचुएशन है 2020-21-22 में, जी ये कोरोना का टाइम है, तो यहाँ पर तो गोल्ड गिरा ही नहीं, केवल लोगों में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी थी, लेकिन गोल्ड कुछ गिरा नहीं। तो जैसे जब भी वर्ल्ड में कुछ अनसर्टेन कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि युद्ध की स्थिति हो रही है, या फिर कुछ बोर वाली सिचुएशन, या फिर कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वाली कुछ सिचुएशन बनती है, तो लोगों में पैनिक आता है। दैट टाइम पे गोल्ड की तरफ रुख करते हैं, और जैसे ही सब स्टेबल हो जाता है, इंटरेस्ट अच्छा मिलने लगता है, तो लोग गोल्ड से स्विच करके दूसरी तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दो चीज़ बिल्कुल देखनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जब सब कुछ फिजिकल होता है उस टाइम पर हमें चीज़ों को मैनेज करने में टाइम लगता है। सपोज़ करो आपने अपना पैसा निकाला, उसको गोल्ड में डाला और उसको वहाँ पर रखे हुए हैं, तो आपको ये सब करने में 10 साल लगे, क्योंकि थोड़ा सा लोग आलस कर जाते हैं कि चलो पड़ा रहने दो, देखते हैं, और देखने में ही सालों बीत जाते हैं। लेकिन जब सब कुछ डिजिटल हो जाता है या होने की कगार पर रहता है, तो वही काम जो 10 साल में हुआ वो 3 साल में हो गया। और जब आता है कोरोना जैसा पेंडेमिक,
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो काम मतलब मार्केट तो गिरा ही नहीं, क्योंकि लोगों के पास इंस्टेंट सोल्यूशन था, इधर से निकालो उधर को डालो। और अभी ये करंट सिचुएशन बनी हुई है गोल्ड में, फिर वही। तो अभी चाइना की जो डील हुई है उसके बारे में बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की, इंडिया चाइना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कुछ डील हुई है। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इम्पैक्ट डालती है, जिससे गोल्ड का प्राइस अभी हमें $4,250 के आसपास दिख रहा है। $4,400 तक ये गया हुआ है, और थोड़ा अप डाउन तो चलता ही है। अब मार्केट एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि क्या गोल्ड में क्रैश आने वाला है। पिछले डाटा के हिसाब से गोल्ड में क्रैश आने वाला है, 90-80 के हिसाब से गोल्ड में क्रैश आने वाला है। तो उन सब का मैं एक समाधान यहाँ पर देना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, इस गोल्ड की रिकवरी में 20 ईयर लगे, इस गोल्ड की रिकवरी में केवल 2 to 3 ईयर लगे। और इस बार अगर गोल्ड की रिकवरी होती है, क्योंकि इस वाले पेंडेमिक के बाद सब कुछ पूर्णतः डिजिटलाइज हो चुका है, इंस्टेंट 1 क्लिक में होता है। तो अगर यहाँ पहली बात तो कोई पेंडेमिक के अभी संकेत नहीं है, और अगर होता भी है तो रिकवरी में इससे भी बहुत कम टाइम लगने वाला है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से अगर आप सोचते हैं तो यहाँ पर गोल्ड में गोल्डन फ्यूचर है। सेम थिंग जो है हम डिस्कस करते हैं टुवर्ड सिल्वर। तो चलिए सिल्वर का भी चार्ट देख लेते हैं, और गोल्ड के साथ सिल्वर का भी डिस्कस करते हैं। सिल्वर का भी सेम चार्ट यूएस मार्केट से ही देखते हैं। देखिए सिल्वर क्या है, थोड़ा सस्ता धातु है, सस्ता मेटल है, तो इसका भी यूज़ दोनों तरीके से देखने को मिलता है। आप जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है वहाँ पर सिल्वर का यूज़, इलेक्ट्रिकल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम है जैसे कंडक्टर सेमीकंडक्टर उनमें भी, और ये थोड़ा सा तो इसको फूड इंडस्ट्री में भी आप यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर उतार चढ़ाव ये थोड़ी सी अनस्टेबल है कंपेयर टू गोल्ड, और यहाँ पर इसलिए आपको बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे होंगे। और ये इसका प्राइस सस्ता भी है गोल्ड से। तो यहाँ पर देखिए 1980 में कितना बड़ा गिरावट हुई थी, उसके बाद 2008 में कितनी बड़ी गिरावट हुई थी, और ये लगभग अपने जो बॉटम नेक के आसपास ही था। लेकिन रिकवरी इसमें भी सेम, क्योंकि ये रिपीट करता है गोल्ड को, और अभी तो गोल्ड से भी आगे बढ़ रहा है। अभी $51 का इसका प्राइस चल रहा है, और यहाँ पर अगर कोई गिरावट आती भी है तो रिकवरी कितनी जल्दी होगी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो सिल्वर है, ये सिल्वर कोरोना पेंडेमिक के टाइम पर है, क्योंकि आप देख सकते हैं जनवरी 2022-21 का ही ये टाइम है। तो अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, या फिर आप गोल्ड और सिल्वर को लेकर एक अच्छा डिसीजन बना रहे हैं, तो अपने डिसीजन पर कायम रहिए, क्योंकि अब चीज़ें बदल चुकी हैं। जो हमने अभी एनालिसिस किया था उसी पर किया। आपको सोशल मीडिया पर जैसे गोल्ड क्रैश, अगर आप अभी यूट्यूब पर जाएं, मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब, और यहाँ पर हम सर्च करते हैं। देखिए यूट्यूब का ये सर्च बटन है, इस पर सर्च करते हैं गोल्ड क्रैश, गोल्ड क्रैश, और इसको सर्च कर देते हैं तो हमें कितनी सारी न्यूज़ मिलती है। देखिए जैसे ही सबसे पहले तो ये आ गई इन भाई साहब का, सागर सिन्हा जी बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो इन्होंने ये बोलते हैं कि गोल्ड मत खरीदना। और मुझे ये एक दिन पहले मैंने इनका कंटेंट देखा था, इसी वीडियो को देखने के बाद मुझे ये मोटिवेशन मिला कि आपको मैं थोड़ा सा और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बताता हूँ। हालांकि इनके जो सब्सक्राइबर हैं 4.2 मिलियन हैं, तो हमारे तो इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है जो हम इनको डायरेक्टली ट्रोल कर सकें या इनके बारे में कुछ बोल सकें। लेकिन इधर आ जाओ, न्यूज़ वाली वेबसाइट जो है, वाई RBI इज़ बाइंग मोर गोल्ड, तो RBI तो मोर गोल्ड बाय कर रहे हैं, एक ही दिन में मिला। NDTV प्रॉफिट यहाँ पर बात कर रहे हैं, सिल्वर रैली ओवर, सिल्वर की रैली क्या ओवर हो चुकी है 1.43 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। और ये हैं डॉक्टर मुकुल अग्रवाल, स्टॉक मार्केट के एनालिसिस्ट, ये भी बोल रहे हैं कि गोल्ड खरीदने की गलती मत करना, गोल्ड 100% क्रैश होगा। ठीक है, इसके बाद बातचीत कर लेते हैं स्टॉक मार्केट का कमांडो। मजाक चल रहा है, ट्रम्प पलटा यूटर्न, गोल्ड सिल्वर क्रैश। तो गोल्ड सिल्वर जो है वो क्रैश होने वाला है, गोल्ड बिल क्रैश ये बोल रहे हैं मार्केट विद मैक। और यहाँ पर जी बिजनेस पर भी देखें तो MCX पर चांदी करीब 4% लुढ़की। तो चांदी 4% लुढ़की ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आपको नहीं दिख रहा हो, क्योंकि हमने 12 महीने के चार्ट की हम देख रहे हैं। अगर मैं इसको डेली के हिसाब से करता हूँ तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर 54 से डॉलर से घटकर ये आ गई है 51 पर। और इंडिया में अगर हम बात करें सिल्वर ETF की, तो SILBER और सिल्वर बीज या सिल्वर फ्यूचर तो आपको सही मिलेगा। सिल्वर फ्यूचर तो एकदम बढ़ता है। देखिए सिल्वर फ्यूचर भी डाउन है, ये 1,65,000 से डाउन होकर
1,67,000 से डाउन होकर 1,56,000 पर आ गया है। और सिल्वर बीज की बात करें, SILBERBES, सिल्वर बीज की बात करें जो निप्पॉन इंडिया का है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़े बड़े डराने वाले रेड कैंडल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपने परचेजिंग की है सिल्वर समझकर, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी थोड़ा सा कंसल्ट कर लें। और सिल्वर एक प्रीशियस मेटल है, गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है, तो यहाँ पर आपको इतना पैनिक नहीं होना, क्योंकि पीछे का चार्ट भी आप देखोगे कुछ ऐसा हमको नहीं मिलता, और जो ये क्रैश आते हैं तो रिकवरी भी मिलती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन के लिए ठीक है। हाल फिलहाल में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। गोल्ड बीज में भी आपको सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। देखिए गोल्ड बीज मैंने यहाँ पर लिखा और मैं इसको सर्च करता हूँ गोल्ड बीज का ETF, तो गोल्ड का ETF भी सेम कंडीशन में हमको देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई 108 108 चल रहा है। और टाटा गोल्ड जो अक्सर जिसका जिक्र करते हैं, तो टाटा गोल्ड भी ये रहा, NSE शॉर्ट फंड है, मतलब काफ़ी सस्ता है इसका यूनिट, 12.67 रुपये में। परसेंटेज वाइज आपको रिटर्न, जैसे आप सोचोगे कि हम 108 का क्यों खरीदें, हम तो 12 का खरीदेंगे, इट्स योर चॉइस। आप टाटा का भी खरीद सकते हैं, हम निप्पॉन का भी खरीद सकते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज रिटर्न जो मिलते हैं आपको लगभग सेम से ही मिलते हैं। तो इट्स योर चॉइस, क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो ये अपने आप ही बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कोई डरने वाला सिग्नल अभी नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई ऐसा मेजर क्रैश मुझे नहीं लगता, जैसे ये लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पर कि ये क्रैश आने वाला है, क्रैश आने वाला है, तो जो मीडिया चिल्लाती है उसके अपोजिट ही होता है। क्योंकि जब क्रैश आता है लोग शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं, उनके स्टॉप लॉस ऊपर जाते हैं, तो मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो जितना हम मार्केट को गिरने की सोचते हैं, मार्केट उतना ही ऊपर जाता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है, मार्केट को अंदर से कैसे समझें, तो उसकी थोड़ी सी बातचीत की। बाकी आपका क्या कहना है गोल्ड और सिल्वर को लेकर, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।